मोहिनी भगवान कह रहे एक तो मैं स्त्री हूं, उसमें भी मैं सुंदर हूं, उसमें भी मैं युवती भी हूं, उसमें भी मैं पढ़ी लिखी भी हूं, और उसमें भी हम स्वतंत्र विचरण करने वाली हैं। हम स्वतंत्र विचरण करने वाले। समझदार व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बलि ने कहा हमें आप पर विश्वास है। बलि ने कहा हमें तो आप पर इतना विश्वास है, अगर विष पिला दो तो अमृत हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने सोचा ये मदिरा पी करके मदान तो थे ही, अब हमें देख करके कामांध भी हो गए। तब मोहिनी भगवान ने कहा कि आज उपवास करो। रात्रि के समय उपवास हुआ है, प्रातः काल हुआ है। एक पंक्ति में देवता बैठे और एक पंक्ति में असुर बैठे। भगवान बलि के पास जाकर के कहते हैं कि ऊपर का पतला पतला जो पानी पानी है ये देवताओं को पिला देने दो, तो अंदर का जो गाढ़ा गाढ़ा माल है ये तुम्हें पिलाएंगे। बलि ने कहा हमें आप पर विश्वास है। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं और असुरों को मुखड़ा दिखाते हैं। अंत में देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते आगे बढ़े। उसी समय राहु ने इस रहस्य को देखा। वो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे प्रभु ने अमृत पिलाया उसी समय संकेत किया कि राक्षस है, सिर काट दिया, ऊपर राहु नीचे केतु। ऐसे प्रभु अमृत पिला करके वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद अब देवता लोग प्रसन्न हो गए, असुर लोग सिर पटकने लगे। हम छल गए, धोखा हो गया, मेरे साथ कपट हो गया, हाथ में अमृत आया, पीने को भी नहीं मिला। ये दशा तो आज हमारी आपकी है। ईश्वर ने इतना दिया है कि उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं और हाय हाय में टेंशन में मरे जा रहे हैं। ईश्वर ने इतना दिया है कि पूरी जिंदगी चैन से बीत सकती है, लेकिन उसका तो भोग कर नहीं पा रहे हैं और हाय हाय में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये शिक्षा ले लेना कथा से कि हाथ में आया हुआ अमृत असुर लोग भोग नहीं कर पाए। तो हम लोग असुरे तो हैं जिनके जीवन में संतोष नहीं, जिनके जीवन में संयम नहीं, जिनके जीवन में समझ नहीं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं, वही तो असुर हैं। और कई असुर मिलने वाले हैं क्या? गीता का 16वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण दिए। कौन देवता है और कौन राक्षस है। जिनमें संग्रह की वृत्ति ज्यादा है, लोकेशना ज्यादा है, पुत्तेशना शिष्येशना ज्यादा, यही तो सब राक्षस है। हाथ में आया हुआ अमृत नहीं पी पाए, वही दशा मेरे अब आपकी है। ईश्वर ने इतना दिया है उसका तो भोग नहीं कर पा रहे और दूसरे के वैभव को देख करके जल जल के मर रहे हैं। जबकि हमारे संत लोग कहते हैं जब दुख आवे तो ऊपर देखो और जब सुख आवे तो नीचे देखो। सुख आवे तो नीचे देखो, कुछ आपसे नीचे भी तो होंगे। अरे मेरे पास तो 3 गाड़ियां हैं, नीचे जो हमारे रह रहे उनके पास तो साइकिल भी नहीं है। बोलो, मेरे पास तो 20 जोड़ी कपड़े हैं और किसी के पास तो 2 जोड़ी भी कपड़े नहीं। सुख आवे तो नीचे देखा करो और दुख आवे तो ऊपर देखा करो। जब सीता जी के ऊपर दुख आ सकता है, जब द्रौपदी के ऊपर दुख आ सकता है, जब हरिश्चंद्र के ऊपर दुख आ सकता है, जब इन्होंने धैर्य और धर्म को नहीं त्यागा तो हम क्यों त्याग?
सुख आवे तो नीचे देखना चाहिए और दुख आवे तो ऊपर देखना चाहिए। यहां उल्टा हो गया है। सुख आएगा तो ऊपर देखेंगे, अंबानी के यहाँ सुविधा है, मेरे यहाँ काहे नहीं है। अरे पहले अपनी गाड़ी का तो भोग कर लो। ये निवेदन आपसे है कि सुख आवे तो नीचे देखा करो, आपसे भी नीचे हैं कुछ गरीब लोग, और दुख आवे तो ऊपर देख लिया करो। सीता जी के ऊपर दुख आया, द्रौपदी के ऊपर दुख आया, राजा नल के ऊपर दुख आया, हरिश्चंद्र के ऊपर दुख आया, तो मेरे ऊपर दुख आ गया तो कौन सा बुरा काम है? अरे दुख तो इसीलिए आता ईश्वर को पाने के लिए। कपड़े दो होते हैं, एक पोछे का कपड़ा और एक पहनने वाला कपड़ा। तो पोछे के कपड़े पे कोई प्लस करता है और पहनने वाले कपड़े। अच्छा, पोछे के कपड़े में कभी नील लगाई और पहनने वाले कपड़े में? जो साधक होते हैं ये पहनने वाले कपड़े हैं, और जो साधक नहीं है ये पोछे के कपड़े हैं। और जितने साधक हुए उनके जीवन में बोलो दुख आए कि नहीं आए? क्योंकि दुख इसलिए आते हैं क्योंकि आप साधक हैं, आप पहनने वाले कपड़े हैं, और जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उनकी धुलाई भी होती है, उनकी पिटाई भी होती है, और उन पे प्रश्न भी होता है। और पोछे वाले कपड़े पे वो बेमन से ऐसे ऐसे माताएं कर देती है, आधा पूरा उसी में लगा रहता है कि नहीं? तो ध्यान रखना, अगर जीवन में दुख ज्यादा आ रहे हैं तो ध्यान रखना ईश्वर हमारी सफाई कर रहा है, ईश्वर हमारी सफाई कर रहा है। देख लीजिए आपके सामने प्रमाण। असुर लोग सिर पटकने लगे कि हाथ में आया हुआ अमृत भी नहीं पी पाए। वही दशा आज हम लोग असुर बने बैठे, ईश्वर ने इतना दिया है उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे का देख देख करके ईर्ष्या करके मर रहे हैं। दूसरे का देख देख करके, दूसरे के वैभव को देख देख करके हम लोग असुर मत बन जाना, देवता बन जाना। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए। देवता जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं तो हम ही हैं राक्षस। ऐसे समुद्र मंथन में अमृत का बंटवारा हो गया, देवता लोग प्रसन्न हो गए, असुर लोग दुखी हो गए। असुरों को बड़ा बुरा लगा, अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और जा करके अपनी गलती बताते हैं। गुरुदेव, परिश्रम तो पूरा किया लेकिन सफलता कुछ भी नहीं मिली। वही तो मैं आपसे कहता हूं कि परिश्रम तो हम लोग भी कर रहे हैं लेकिन सफलता कहां मिल रही है? रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज जाप करते हैं, रोज सेवा करते हैं, 6-6 घंटे कथा सुनते हैं, लेकिन सफलता कहां मिल रही है? सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्यों? क्योंकि हम कहीं असुर तो नहीं बने। जो जिनमें आसुरी प्रवृत्ति होती है उनको सफलता नहीं मिलती है, और जिनमें दैवी प्रवृत्ति होती है उन्हीं को सफलता मिलती है। अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, तुम करिए विश्वजित यज्ञ। क्या करिए? विश्वजित यज्ञ, विश्व को जीतने का यज्ञ करिए। शुक्राचार्य जी की बात मान करके राजा बलि ने नर्मदा जी के तट पे एक विश्वजित यज्ञ प्रारंभ किया। कलयुग में नर्मदा जी की विशेष महिमा है, और ईश्वर की कृपा से आप तो नर्मदा क्षेत्र में ही हैं। वो तो जब हम आपके यहाँ कथा करने आए तो हमने नर्मदा जानी ना, हम तो जानते नहीं थे। मैं तो गंगा गंगा है, क्यों गंगा जी के यहाँ रहते तो गंगा जी को मालूम था। जब आपके क्षेत्र में आने लगे तो नर्मदा जी भी जानने लगे। तो कहने का, कलयुग में ईश्वर प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य जी ने असुरों से कहा कि नर्मदा जी का तट बहुत जल्दी फलीभूत होने वाला है, आप जाइए और जाकर के नर्मदा जी के तट पे यज्ञ करिए और यज्ञ तुम्हें सिद्धि सफलता देगा। गुरु जी की बात मान करके राजा बलि ने नर्मदा जी के तट पे विश्वजित यज्ञ प्रारंभ
कर दिया। ये बात मालूम हुई भगवान शंकर को कि मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया तो असुरों को मुखड़ा दिखाया। इनके मन में विचार आए हम भी जाएंगे और जा करके भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन करेंगे। भगवान शंकर उठे और उठ करके जब चलने लगे तो माता जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले बाबा ने कहा देखो मैंने तुमसे कई बार कहा है मैं कहीं भी जाया करूं मुझे टोका मत करो। माताओं में एक जिद होती बाल हट राज हट त्रिया हट। माता जी ने कहा आप ये बताइए आप जा कहां रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा मैं राम जी की सेवा करने जा रहा हूं। माता जी ने कहा हम भी राम जी की सेवा करेंगे। बोले बाबा ने कहा हम ब्रह्मचारी बनकर के सेवा करेंगे। माता जी ने कहा हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तुम ब्रह्मचारी और हम ब्रह्मचारी, दोनों लोग समाज की सेवा करेंगे, राम जी की सेवा करेंगे। देखो भगवान शंकर कह रहे हैं वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। भगवान शंकर कह रहे हैं स्त्री की शोभा कब? विवाह और संतान में। अरे हम ब्रह्मचारी बनकर के समाज में घूम सकते हैं लेकिन आप ब्रह्मचारिणी बनकर के आपको समाज में घूमने की अनुमति नहीं है। अगर स्त्री को ब्रह्मचारिणी बनना है, साध्वी बनना है, विदुषी बनना है तो अपने पिता या अपने भाई के साथ है। और तीसरे स्थान पर कन्या सुरक्षित है ही नहीं। अच्छा ये बात भागवत की आज के लोगों को समझ में नहीं आती क्या? जब भगवान शंकर कह रहे हैं अगर स्त्री को ब्रह्मचारिणी रहना है, साध्वी रहना है, विदुषी रहना है, कहां? घर में रह करके या तो पिता की छत्र छाया में रहे या अपने बड़ी भाई की छत्र छाया में रहे। और आश्रमों में तो सुरक्षित है ही नहीं। अगर यही बात भगवान शंकर की बात आज की माताएं बहनें मान ले तो कम से कम हम लोग जेल में पड़े पड़े सड़े क्या? बोला अगर यही बात आज की माताएं बहनें मान ले तो आश्रमों में जाएंगे नहीं तो हम लोग जेल में जाएंगे क्या? भोले बाबा कह रहे हैं माता जी जिद करने लगी तो कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती है, इसलिए हनुमान जी ने देखो पूंछ को हमेशा ऊपर रखा है क्योंकि पूंछ जो है ये माता पार्वती है। भगवान शंकर माता जी को लेकर के बैकुंठ गए हैं। माता जी लक्ष्मी जी से मिली हैं, शंकर जी भगवान विष्णु से मिले हैं। बैठ करके आपस में सत्संग चर्चा करने लगे। उसी समय भोले बाबा ने धीरे से भगवान विष्णु से कहा महाराज मैंने सुना है कि आपने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया है, असुरों को मुखड़ा दिखाया है, मुझे आपका मोहिनी रूप देखना है। भगवान शंकर को भगवान विष्णु समझा रहे हैं साधक को कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। ये मेरा भी आपसे निवेदन है, अगर साधक है ईश्वर को पाना है तो कंचन और कामनी का सेवन कैसे करना चाहिए? जैसे रोटी बनाने में चिमटे, देखा चिमटा, जब रोटी बनाते हैं तो चिमटा का सहारा लेते हैं कि कहीं हाथ जल ना जाए। साधक को ईश्वर पाना हो तो कंचन और कामनी को कैसे स्पर्श करना चाहिए? जैसे रोटी बनाते समय चिमटा। अब देख लेना ऐसे साधक हैं हम कि नहीं है। अब तो कह देते कि हम पैसा छूते नहीं लेकिन चेला साथे रखते हैं छूते नहीं लेकिन बांधते तो हैं।
अच्छा आप बताओ, जब बाबा जी पैसा छूते ही नहीं, एक प्लेन से आते कैसे, फ्री टिकट आते क्या? जब पैसा छूते नहीं है तो फिर आश्रम में एसी लगी कहां से? ये सब नौटंकी गिरी है। ये कथा से शिक्षा ले लेना। हम लोग साधक हैं, क्यों? प्रत्येक जीव साधक है। साधन धाम मोक्ष कर, ये शरीर जो है ये साधना करने के लिए मिला, तब प्रत्येक मनुष्य साधक, हम लोग साधक हैं, हम लोग साधक हैं। और जब हम लोग साधक हैं तब पैसा कमाना पाप नहीं है। पैसा कैसे कमाओ? जैसे रोटी बनाने में चिंता, हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाना है, हमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं कमाना। एक हमारे रिश्तेदार हैं, ये 2-3 महीने के बाद उनकी लड़की की शादी है, 2500 रुपया की थाली बुक करी गई है काहे में। अब बताओ, अब निंदा नहीं कर रहा हूं, आप बताओ 2,500 रुपया में जो थाली बुक करी गई खाने वाली, उसमें क्या होगा? सोना खाएंगे कि चांदी खाएंगे? हैं? क्या खाएंगे? सोना खाएंगे कि चांदी खाएंगे? ये क्या है? ये पैसे का दुरुपयोग है। क्या है ये पैसे का दुरुपयोग है। अगर परिश्रम से पैसा कमाया जाए तो खर्च करने में जोर पड़ता है। वो अनीति से कमाया गया है, अधर्म से कमाया गया है, इसलिए खर्च करने में क्या जोर पड़े। परिश्रम से पैसा जब कमाया जाता है तो उसे खर्च करने में जोर पड़ता है। जब अधर्म से पैसा कमाया जाता है तो उसे खर्च करने में जोर नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग भी पैसे वाले हैं, कहीं पैसे का दुरुपयोग मत करना। ये कथा से शिक्षा ले लेना। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, मुझे आपके मोहिनी रूप के दर्शन करने हैं। भोले बाबा को भगवान विष्णु समझा रहे हैं कि साधक को कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, मैंने तो काम को भस्म किया, मैं तो काम विजयी हूं। विष्णु भगवान ने मन में सोचा, कह रहे हैं कि हमने काम को भस्म किया और चर्चा वही करने आए कि मोहिनी रूप दिखा। जब तुमने काम को भस्म कर दिया, जब तुमने काम पर विजय पा ली, तो तुम्हें राम चर्चा करनी चाहिए। ये काम चर्चा क्यों करने आए? बोलो, आज के ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि नहीं? हैं ब्रह्मचारी। चर्चा होनी चाहिए ईश्वर की, चर्चा कर रहे हैं संसार की। भोले बाबा से भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब तुमने काम को भस्म किया है तब तुम्हारे मुख से राम चर्चा अच्छी लगेगी, काम चर्चा अच्छी नहीं लगी। फिर भी का नहीं, देखना है, जिद करने लगे, देखना है। तो भगवान विष्णु यहाँ पे अदृश्य हुए और थोड़ी दूर पे मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हो गए। इधर अदृश्य हुए और थोड़ी दूर पे मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हो गए। शंकर जी खड़े हो गए और जैसे भोले बाबा खड़े हुए और जैसे मोहिनी भगवान की ओर बढ़े तो माता जी ने हाथ पकड़ा, महाराज विवेक का आदर करो। क्या करो? बोले विवेक का आदर करो। आज दशा हमारी भी तो यही है। अगर मंच पे कोई लड़की नाचती है तो उस समय विवेक नहीं रहता, अपना भी नाचने लगते हैं। अरे नाचने के लिए वो बुलाई गई थी कि तुम बुलाए गए थे? नाचने के लिए वो बुलाई गई थी, देखने के लिए तुम गए तो देखो, नाच क्यों रहे हो? क्योंकि विवेक नहीं है। हम में विवेक नहीं है। तो देखो, ये भगवान शंकर शिक्षा दे रहे हैं। जैसे भगवान शंकर खड़े हुए तो माता जी ने हाथ पकड़ा, महाराज विवेक का आदर करो। बोले बाबा ने कहा, छोड़ पहले हाथ, और छुड़ा करके हाथ भोले बाबा भाग खड़े हुए। बोलो, जब भोले बाबा मोहिनी को देख करके जब भाग खड़ सकते हैं तो हम लोग तो यूरिया के गेहूं खाते हैं। जब भोले बाबा मोहिनी रूप को देख करके भ्रमित हो सकते हैं,
चंचल हो सकते हैं, विवेक छोड़ सकते हैं, तो हम लोग तो यूरिया की गेहूं खाने वाले हैं। कथा से सीख ले लो। आगे आगे भगवान विष्णु मोहिनी रूप में भाग रहे, पीछे पीछे से भगवान शंकर भाग रहे। भागते भागते बहुत दूर गए, एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर के मोहिनी भगवान विष्णु बने थे, शंकर जी को देखने लगे। शंकर जी दौड़ करके गए और जा करके दोनों हाथ से मोहिनी भगवान को पकड़ लिया। दोनों हाथ से मोहिनी भगवान को पकड़ लिया। उसी समय भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। भगवान शंकर चरणों में गिर पड़े, प्रभु जब हम आपके रूप को देख करके मोहित हो सकते हैं, ये मदिरा पान करने वाले असुर अगर आपके रूप को देख करके मोहित हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। वहीं पे शंकर सुमन, भगवान शंकर का तेज जमीन पे गिरा है। उस तेज को लेकर के वायु देवता गए तो नाम पड़ा पवन तनय। ऋषमुख पर्वत पे माता अंजनी उपासना कर रही थी, कान के माध्यम से उदर में स्थापित किया गया तो नाम पड़ा केसरी नंदन। इसके बाद बालक की उत्पत्ति हुई है, बालक रोया है, माता जी का संकेत हुआ है, ये उड़ करके गए हैं और सूर्य भगवान को ही निगल लिया। इंद्र ने उस बालक के मुंह पे वज्र मारा तो इन्होंने सूर्य को उगिल दिया, तब उनकी थोड़ी टेढ़ी पड़ गई तो उसी का नाम पड़ गया हनुमान। संस्कृत में जिसकी थोड़ी टेढ़ी होती उसे कहते हनु, और लौकिक भाषा में जिसने मान का हनन कर दिया उसी का नाम हनु। ऐसे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद माता जी को चिंता हुई है और माता जी ने अपने पुत्र को सूर्य भगवान के पास भेज करके उनसे शिक्षा दिलवाई। कहने का आशय यही है कि पहले मेरे माता पिता विचार करते थे कि हम अपने पुत्र को वहां पढ़ने भेजेंगे जहां के शिक्षक संस्कारित हों। अगर शिक्षक संस्कारित होगा तो शिक्षा देने वाले में अगर संस्कार हैं तो विद्यार्थी भी संस्कारित बनेगा। अगर शिक्षक संस्कारित नहीं है तो विद्यार्थी में कभी संस्कार आने वाले नहीं। ऐसे हनुमान जी की शिक्षा की कथा आती है। इसके बाद मोहिनी अवतार, हनुमत अवतार। अब आगे कथा आती है बलि और वामन उपाख्यान। वामन भगवान की कथा आती, इसको देखेंगे। लिखा भागवत में यही है कि जो बलि और वामन उपाख्यान की कथा सुनता है उसके घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती है। लक्ष्मी और शांति चल के आती कब? जो बलि और वामन उपाख्यान की कथा सुनता है तब। लेकिन कब? जब इस कथा की शिक्षा जीवन में लाएंगे तब। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है इस पे थोड़ा हम दृष्टि डालेंगे। और 2 मिनट पहले ईश्वर का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। आगे कथा आती है, शुक्राचार्य जी ने उपाय बताया और राजा बलि ने नर्मदा जी के तट पे एक यज्ञ प्रारंभ किया। और जैसे नर्मदा जी के तट पे यज्ञ प्रारंभ हुआ, जब ये बात माता अदिति को मालूम हुई, माता अदिति को जब ये बात मालूम हुई कि मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं, और अगर कहीं उनका वो यज्ञ सार्थक हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्रों के अधिकार न चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्रों के अधिकार न चले जाएं। जब ये बात माता जी ने स्मरण की और माता जी बहुत दुखी रहा था। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को दुखी देख करके दुख का कारण पूछा, और जैसे दुख का कारण पूछा तो उसी समय माता अदिति रो करके बोली, स्वामी मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं, मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं, और अगर कहीं उनका यज्ञ सार्थक हो गया तो मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। देख लो, माता पिता हमेशा बच्चों के अधिकार को, बच्चों के सुख को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इस जमाने के बच्चे देख लो। खैर, इसमें भी मैं आपको यही कहूंगा, अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, बच्चों का 1% दोष नहीं, दोष पूरा का पूरा उनके माता पिता का है, संस्कार दिए क्यों नहीं। अगर हमने बचपन में बच्चों को संस्कार दिए होते, बच्चों की औकात नहीं जो बुढ़ापा पे तुम्हारा अपमान कर देता। वो भैंस के दूध, जो भैंस का दूध पिलाया है तो उसमें भैंस जैसे संस्कार पड़े हैं। अगर अपने आंचल का दूध पिलाया होता तो उस बच्चे की औकात नहीं थी जो अपने माँ बाप का अपमान कर देता। देख लीजिए माता जी क्यों रो रही है, अपने बच्चों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए।
आप भी मेरे माता पिता हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए इतना चाहते हैं कि मेरे बच्चों का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे, मेरे बच्चों का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे, तो जब आपको अपने बच्चों से इतना लगाव है तो तुम्हारे माँ बाप को क्या तुमसे लगाव नहीं होगा क्या? बोलो। हो सकता है जब आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया होगा उस समय आधुनिकता की सुविधा कम होगी, और जब आपकी संतान पैदा हुई है उस समय आधुनिकता ज्यादा है। मेरे हिसाब से उस जमाने के माता पिता ने आपको पालने में संघर्ष ज्यादा किया।